हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग लीनियर अलजेब्रा के बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम लोगों ने वन बाय वन किया हुआ है और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है मैट्राइसिस का, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, स्पेशली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो हम लोगों ने उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में चले थे, तो आप लोगों ने भी इसको सोल्व किया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नए हैं तो आप पहले पॉज कीजिए, आपसे बिल्कुल बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे आपने इसको बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको आइगन वेक्टर पूछा है और आइगन वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता है कि अगर आपको मैट्रिक्स ए है, आइगन वैल्यू लेमडा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग जो है ये मैट्रिक्स लेते हैं, इसको आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? आइगन वेक्टर मिलता है, राइट, आइगन वेक्टर। तो ये तो एक तरीका है जो आप बना सकते हो, क्लास 12 में भी पढ़े थे आप, ठीक है, बीएससी में भी पढ़े हो। बट आज मैं आप इसको मैं आपको लॉजिक से बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यूज़ जो है उसको भी हम लोग निकालते हैं। देखिए आप दोनों जो रो है उसका सम क्या है, उसका सम है -3। तो एक आइगन वैल्यू आपका क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो ट्रेस दे रखा है वो है कितना, 6 - 5 1। तो ट्रेस 1 है और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, ठीक है। और ये आपका 1 है, जबकि आपका लेमडा 1 -3 है, तो लेमडा 2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली 4। करेक्ट है जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, दोनों आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए मेरा तरीका क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स, राइट। अब x यहाँ पे आइगन वेक्टर है, तो मेरा जो मैट्रिक्स दे रखा है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -5 2 -9 और 6। अब ये रहा आइगन वेक्टर इक्वल टू लेमडा और यहाँ पे आपका आइगन वेक्टर। अब मैं बारी बारी से चेकआउट करूँगा। जैसे पहले अगर x में ये सपोज कर लूँ, तो देखिए x जैसे ही मैं ये लूँगा ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसका तरीका कि क्या आ जाएगा, तो ये आएगा -1 1। तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आएगा अगर आप देखेंगे तो +5 और 2 आपका 7, ठीक है, मैंने ऊपर का वैल्यू 7 आ रहा है। तो अब देखिए लेमडा आपके पास में 2 है, -3 है और 4 है। तो क्या -3 और 4 के लिए कभी भी 7 आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर आप -3 भी लोगे तो -3 इंटू एक्स करोगे तो -3 -1 और 1, तो ऊपर में आपका +3 आ रहा है। नीचे का मैं अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ऊपर वाले का बात कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला मेरा वैल्यू आया है। अगर आप 4 भी लोगे तो 4 इंटू -1 क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। -29 को चेक करेंगे, तो -29 को चेक करेंगे तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे ले लीजिए -29, ठीक है, -2 और 9। अब देखते हैं, तो ये आपका हो गया 5 दूना 10 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 18 10 28, 28 क्या आ सकता है, तो 28 जो है आपका एक -3 है, एक 4 है। -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 को तब भी नहीं आएगा, 4 से भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए 2 -1, अगर मैं 2 -1 ले लूँ तो क्या आता है देख लीजिए। तो 2 -1 लेंगे, ठीक है, 2 -1 तो आपका आएगा ये हो जाएगा -10, राइट, ये हो जाएगा -2, यानी क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है -12, राइट। -12 क्या आ सकता है इसी वेक्टर के लिए, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, यानी ये भी कभी नहीं हो सकता। बच गया लास्ट ऑप्शन, तो वो करेक्ट होना चाहिए, बट उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो लास्ट में मैं ले लेता हूँ 1 1 लूँगा तो क्या आएगा, -5 + 2 क्या आ रहा है आपका, -3 आ रहा है, राइट। क्या -3 आ सकता है, तो डेफिनेटली -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डिस्कार्ड या कहिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत जल्दी इस तरीके से करेक्ट आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा इसमें कम टाइम लगता है, मैंने समझाते हुए आपको बनाया है, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे रखते हुए देखोगे और आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे काफ़ी जल्दी, बहुत फास्ट, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको बोलता है कि आइगन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1। तो देखिए अगर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1 फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है A - λI x = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली A + आइडेंटिटी x = 0, चूँकि लेमडा आपका क्या है, लेमडा आपका -1 है। अब देखिए A + आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, इसमें मैं आइडेंटिटी को ऐड करूँगा तो आपका ये आ जाएगा 2, सिर्फ आपका डायगोनल एलिमेंट चेंज होगा, जो कि
जो आइडेंटिटी होता है उसके पास में सिर्फ डायगनली 1 होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, एक ऐड होगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो यही चेंज होगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। 2 - 1 1 0, इट इज़ अगेन 0 एंड इट इज़ 1 एंड इट इज़ 0 0 3, ये आपका हो गया ए प्लस आइडेंटिटी, ठीक है। अब एक्स, तो असल में क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि इसके नल स्पेस के लिए हमको काम करना होता है, इस मैट्रिक्स के नल स्पेस के लिए। तो उसका तरीका है कि आप पिवोट्स देख लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक मैं ऑपरेशन कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ ना कि जो है आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये तो दिख भी रहा है आपको। तो एक तो आपका 0 हो जाएगा, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है ना। तो आपका पिवोट अगर आप देखेंगे तो पिवोट कॉलम कौन है, तो एक तो मेरे को पिवोट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे राइट, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं ना। एक ऑपरेशन लेंगे, क्या कर देंगे हम लोग, ले लेंगे R1 को हटा देंगे, R1 - R2 करेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पिवोट हो गया। तो हमको यहाँ पे 2 पिवोट मिल रहा है, राइट। एक मेरा मिल रहा है कॉलम 1 में और एक मेरा मिल रहा है कॉलम 3 में, ठीक है। कॉलम 2 में कोई पिवोट नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी बन चुका है, तो नो पिवोट। इसमें अगर कोई पिवोट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो है फिक्स कर देंगे किसको, y को, ठीक है। चूँकि करस्पॉन्डिंग टू XYZ होता है ये आपका। अगर मैं आइगन वेक्टर को XYZ ले लूँ, ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड हो जाएगा क्या, y फिक्स्ड हो गया। तो बाकी x और z को y के टर्म में निकालेंगे। तो आप रिलेशन देखोगे तो क्या आएगा, तो पहला वाला रिलेशन आपका आ जाएगा 2x - y = 0 यहाँ से, ठीक है। इधर चूँकि आपका 0 है तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x - y = 0, तो आपका जो x है वो आ जाता है y/2, राइट। अच्छा, और हम लोग अगर देखें सेकंड वाले को, सेकंड वाले को देखेंगे तो क्या आएगा, सेकंड वाले को देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपका आता है z = 0, तो z तो आपका 0 आ जा रहा है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से कि जो आइगन वेक्टर है मेरा वो क्या होगा, वो होगा XYZ, ठीक है। x आपका आ गया y/2, y तो मेरा फिक्स है और z आ गया आपका 0, राइट। अब देखिए यहाँ से मैं मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ y/2 को, ले सकता हूँ बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 0, 1 2 0। तो ये जो 1 2 0 आ रहा है ये आपका करेक्ट आइगन वेक्टर है, ठीक है। तरीका आपको पता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है अपने कोर्स में कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट करोगे, बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, ये बोलता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। देखिए ट्रेस काफ़ी सिंपल चीज़ है। ये क्या होता है, ये होता है आपका सम ऑफ डायगोनल एंट्री, सम ऑफ डायगोनल एंट्री, राइट। तो इस तरह का भी सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, जो आपको कभी भी मिस नहीं करना। सो क्या हो जाएगा, ये डायगोनल एंट्री 2 + 2 4, ठीक है। आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 और 2 है, तो आपका 4 हो गया। सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 जो है वो क्या है, वो बोलता है कि रैंक ऑफ ए आपका 2 है, ठीक है। रैंक ऑफ बी आपका 3 है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने रैंक ऑफ ए बी का जो पढ़ा हुआ है ना, कि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, तो ये जो होता है आपका <= होता है रैंक ऑफ ए × रैंक ऑफ बी, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 दे करके सिर्फ ए बी पूछ दिया है, कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रखा कि कैसा मैट्रिक्स है। कुछ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी दे रखता तो हम लोग निकाल लेते, बट अभी तो हमारा ये जनरल वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है। कि जो रैंक का जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो रैंक ए × रैंक बी के। तो यहाँ पे चूंकि कुछ भी श्योर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे लिए जो है सुटेबल नहीं है रैंक ए बी बताने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का 5 नंबर। क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन क्या है, तो पॉसिबल तो है ही, तो ये एसोसिएटिव होता है, ये आप देख सकते हैं। इट इज़ नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, ठीक है, ये आप जानते हो। बाकी बातें भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए फिर है आपका 6 में क्या बोलता है, रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। आपको इसका इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक बताना है। तो रैंक बताने का जो है आसान तरीका है कि आप इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और नॉन जीरो रो देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि R2 को रिप्लेस कर देता हूँ
R2 माइनस 2 R1 और R4 को रिप्लेस कर देता हूँ R4 माइनस 4 R1, तो मेरे को नया मैट्रिक्स मिलता है 1 1 0 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका माइनस 2 किया है ना हम लोगों ने, यस, तो माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 एंड इट इज़ 2 एंड प्लस 4 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये वाला आपका आ जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आपका है 3 एंड इट इज़ अगेन 1 एंड 4 2 जा 8, तो आपका ये 9 हो गया, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आ जा रहा है। अब आप देखें तो आप देखेंगे ना, तो देखिए ये 2 2 और 6 है और ये 3 3 या 9 है, तो ये दोनों क्या है, दोनों आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए कि आप इसमें अगर 2 को कॉमन ले लोगे तो ये क्या है, 2 को कॉमन लेने से ये है आपका 0 माइनस 1 1 और 3, नीचे भी आप 3 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 1 1 और 3, तो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी एक जैसा है। ठीक है, तो अब इसमें से एक क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 2 6 और ये आपका आ जाएगा 0 0 0 0, ये आप सुटेबल ऑपरेशन लगा करके कर भी सकते हैं, ये आपका 0 0 0 नीचे वाला आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इस रो में पिवोट। ठीक है, ये आपका पिवोट बनेगा, तो यहाँ पे मेरा 2 ही नॉन जीरो रो है, तो जो रैंक है वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि रैंक क्या होता है, रैंक इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए यहाँ पे है 7, क्या है, बोलता है कि x बताइए जिसके लिए ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, सिंगुलर होता है तो क्या होता है, डिटर्मिनांट जो होता है मैट्रिक्स का वो 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनांट बस आपको 0 कर देना है। ठीक है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, डिटर्मिनांट निकालिएगा, उसको 0 कीजिएगा, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्या आता है ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आया। ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। तो पढ़ के जाना है, ठीक है, तैयारी कर लेनी है अच्छे से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जो है अपना पसंदीदा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।